दिन में लगाना चाहिए ना सरकार को। रात में तो वैसे एक आध रिक्शा चलते हैं। बीमारी तो कोई लेके नहीं आया, कोई नेता लेके नहीं आया, ना ही कोई प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री। लेकिन चुनाव जो है फिलहाल टाल दिया जाए। 11 से 5 के बीच में लॉकडाउन करना का कोई महत्व नहीं। जो सरकारी कर्मचारी हैं ये लोग, इनको कोविड का संक्रमण जो है होने के चांसेस होते हैं, इसमें लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। यूपी सरकार की ओर से प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। शनिवार की रात से ये फैसला पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा और इसके बाद हर रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सरकार के इस फैसले का उत्तर प्रदेश के लोगों ने समर्थन किया है और इसे सही बताया है। सरकार के इस फैसले के बाद नवभारत टाइम्स के संवाददाताओं ने प्रदेश के लोगों से बातचीत की और पूछा कि वो सरकार के फैसले से कितने सहमत हैं। लोगों ने योगी सरकार के इस कदम को सही बताया और मांग की कि रात के अलावा दिन में भी कोरोना नियमों को और सख्त किया जाना चाहिए। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक प्रदेश के लोगों ने नाइट कर्फ्यू पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। चुनाव को लेकर के अपनी अपनी दावेदारियां की जा रही हैं, रैलियां की जा रही हैं। मुझे लगता है कि जब हाई कोर्ट ने किसी बात को संज्ञान में लिया है तो निश्चित रूप से गंभीर विषय है और हाई कोर्ट की जो बात है उसका पालन सरकार को करना चाहिए। कानून का सम्मान तो सभी को करना चाहिए पालन, क्योंकि कानून सबसे बड़ा है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या जनता हो। कानून बना ही जनता के पालन के लिए है, तो क्यों ना कानून का सम्मान करते हुए देखना चाहिए कि 1 साल और बढ़ा देना चाहिए चुनाव। कोरोना की स्थिति क्या किस तरह से लग रही है? कोरोना की स्थिति तो थी, अब थोड़ी थोड़ी आई है लाइन पर, सही हुई है, तो अब दूसरी कोई अन्य बीमारियां आ रही हैं। मगर वही बात कहने के लिए कि इससे बीमारी का संक्रमण बढ़ नहीं पाएगा और लोग सुरक्षित रहेंगे। जान है तो जहान रहेगी, तब तो लोग आगे जो है वोट कर पाएंगे जब जिंदा रहेंगे, विकास तभी देख पाएंगे जब जिंदा रहेंगे, पैसा तभी कमा पाएंगे जब जिंदा रहेंगे। भाई भुखमरी और बेरोजगारी ये तो ठीक है, एक अलग है मुद्दा, चुनावी मुद्दा है, मगर बीमारी तो कोई लेके नहीं आया, कोई नेता लेके नहीं आया, ना ही कोई प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री। अगर आपको रोक लगानी है ओमिक्रॉन या कोरोना के वेरिएंट से बचने के लिए, तो आपको सबसे पहले तो ये जो आप इतनी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, इन पे रोक लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो इन रैलियों पे रोक लगाएं, क्योंकि इतना हजारों की तादाद में जो आदमी इकट्ठा होगा तो कितनी तेजी से फैलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। इस बारे में हमारा तो कहना है कि 11 से 5 के बीच में ये रोक लगाना या लॉकडाउन करना का कोई महत्व नहीं। कायदे से गवर्नमेंट को इस आदेश का पालन करना चाहिए, जो है टाल देना चाहिए। इसके लिए हम सहमत हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। इस फैसले का नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया आप शनिवार से। नाइट कर्फ्यू से सर हम प्रसन्न हैं, नाइट कर्फ्यू लगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका स्वागत है, लेकिन चुनाव जो है फिलहाल टाल दिया जाए। क्यों टाल देना चाहिए? क्यों टाल देना चाहिए? क्योंकि आम जनता की इसमें प्लस जो है हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये लोग जो जा करके वहाँ ड्यूटी देते हैं, गश्त करते हैं या वो करते हैं, तो इन पे लाइन गाइड का फॉलो कम हो पाता है, जिसकी वजह से इनको कोविड का संक्रमण जो है होने के चांसेस होते हैं, इसमें लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए जो है चुनाव को टालना चाहिए। दिन में ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है या रात में, आप बताइए? दिन में लगाना चाहिए ना सरकार को। रात में तो वैसे एक आध रिक्शा चलते हैं, ज़्यादा संख्या में थोड़ी ना लोग चलते हैं रात में। ज़्यादा संख्या में तो लोग दिन में चलते हैं ना, तो दिन में लगाना चाहिए था ना सरकार को। जो रात में दूसरी जगह से आ रहे हैं वो अपने स्थान पे कैसे पहुंचेंगे? कोई असर नहीं पड़ेगा। जो मार्केट खुलना होगा वो कोरोना काल में खुला है, वैसे ही फिर भी खुलेगा। सरकार हर चीज़ से अपना तरीके से समझबूझकर काम कर रही है। अब जनता जागरूक अगर नहीं होगी तो वही फिर हाल होगा। कोविड में देखा गया कि व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ, तो उसका डर क्या व्यापारियों को नहीं है कि ऐसे फिर संकट आ गए? तो सरकार ने कच्चा व्यापार वाले जो बिजनेसमैन हैं, जिनका कच्चा रोजगार है, उनको जो रोजाना खाने पीने का सामान है वो सुविधा दिया था सरकार, और जो पक्का रोजगार है उन लोगों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, उनको तो झेलना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, ऐसी बीमारी आई है तो थोड़ा सा बचाव के रहना ही पड़ेगा। अच्छा, एक तरफ सरकार बीमारियों पे कर्फ्यू लगा रही है, दूसरी तरफ चुनावी रैलियां भी हो रही हैं। तो चुनावी रैलियां हो रही हैं, सरकार अगर ये चाहे चुनावी रैलियां को अगर टालना हो तो टाल सकते हैं, लेकिन संविधान में तो ये नियम नहीं है।
जो निर्णय है वो डेट तो होना ही होना होगा। और रह गई बात चुनाव का मामला है, इसमें सरकार को थोड़ी सी पाबंदियाँ लगानी चाहिए, उसमें पब्लिक कम रहे। क्या नहीं लगता कि एक तरफ चुनावी रैलियों के लिए सब सही है और व्यापारियों के लिए फिर और आम लोगों के लिए कर्फ्यू लगाना, यह निर्णय कितना सही लग रहा है? निर्णय हमारे हिसाब से सरकार ने सही लगा रहा है, अपने हिसाब से लगा रहा है, आम जनता की पब्लिक की सुरक्षा के लिए लगा रहा है। अब पब्लिक अगर इसमें जागरूक नहीं होगी तो आने वाला समय फिर वही दोहराएगा, एक दूसरे से लोग बच के रहेंगे।